रोजगार जलाएंगे, हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम केजरीवाल बुलाएंगे। और जब तक देश में संविधान है, जब तक सत्य की जीत है, और सत्य की जीत हमेशा होगी, सत्य में कभी भी हार नहीं हो सकता। अपने दफ्तर में नहीं हमें कुछ दिया जा रहा, ये तानाशाही है, ये तानाशाही की चरम है। जेल भरो आंदोलन आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली की जनता ने ठान लिया है। ये मोदी साहब हमारी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को तोड़ना चाहते हैं। स्वाति मालीवाल जी भाजपा के इशारे पे काम कर रही है। जब तक ये निर्दोष साबित नहीं हो जाएंगे तब ये अरविंद केजरीवाल जी ही निकालेंगे इसको। अच्छा, इसलिए जिस दिन से वो जेल गए हैं उस दिन से मैंने ये जंजीर पहन ली। 400 पार इस बार लहसुन होने वाला है, 400 पार इस बार प्याज होने वाला है। वो ये कहना चाह रहे हैं और देश की जनता समझ गई है और उनको देश की जनता 150 के ऊपर निपटा देगी इस बार। जितने लोग आए हैं उसका डबल पुलिस है यहाँ पर। ये डर है, सारे रास्ते बंद किए गए। खोल दीजिए दरवाजे, आने दीजिए सब लोगों को, फिर देखते हैं। सब कुछ सारे दरवाजे बंद है। आप चलिए मेरे साथ, हर तरफ से बैरिकेडिंग कर रखी है, ना गाड़ी आ सकती है, ना बस आ सकती है, ना रिक्शा आ सकता है। गर्मी में लोग फिर भी चल कर आए हैं, अभी भी कितने लोगों को बैरिकेडों पे रोका हुआ है। अगर भाजपा की सरकार चाहती है तो खोल दे दरवाजे, आने दे सबको। अपने दफ्तर में आने के लिए पुलिस बैरिकेडिंग की क्या जरूरत है? अपने दफ्तर में नहीं हमें कुछ दिया जा रहा, ये तानाशाही है, ये तानाशाही की चरम है। मनीष सिसोदिया 1.5 साल से जेल में, अरविंद केजरीवाल 50 दिन बाद बाहर आए, डर नहीं लग रहा आप लोगों को? किस बात का डर? पैसा मिला। हमें संविधान पे पूरा भरोसा है, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। पहले भी कभी पैसे का कोई रिकवरी नहीं हुआ, नहीं होने वाला। ईडी खुद बोल चुकी है पैसा नहीं मिल रहा है। फर्जी केसेस में डाल दीजिए हमारे नेताओं को जेल में, कोई डरेगा नहीं। न्यायालय से जब छूट कर आएंगे तो जनता को क्या जवाब देंगे? भाजपा मोदी जी क्या जवाब देंगे? 1 तारीख के बाद फिर जेल जाना है। बिल्कुल, पर पैसा तब भी नहीं मिलेगा। फर्जी तरीके से जेल में रखिए, पर पैसा तब भी नहीं मिलने वाला। पैसा है नहीं, फर्जी केस है, कहानियां हैं। क्या लग रहा है आज आप लोग अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आए, ये गले में डालकर जंजीर ये क्यों लेकर आए? सर ऐसा है, निर्दोष लोगों को जेल भेजोगे, उल्टे सीधे कानून बनाओगे, आपकी मर्जी में आएगा वो तानाशाही करोगे, आपकी दादागिरी चलेगी। अब हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी जेल में बंद कर देते हैं। आपने एक ऐसा कानून बनाया हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए कि 10 लाख रुपए जुर्माना, 7 साल की सजा। ये क्यों डाल के आए, इसकी क्या वजह है? ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए डाल के आया हूँ साहब। जब तक ये निर्दोष साबित नहीं हो जाएंगे तब ये अरविंद केजरीवाल जी ही निकालेंगे इसको। अच्छा, इसलिए जिस दिन से वो जेल गए हैं उस दिन से मैंने ये जंजीर पहन ली। मतलब उनके हाथ में कड़ी थी, आपने गले में जंजीर डाली है? बड़ी बेड़ी है, कड़ी और बेड़ी, हथकड़ी, ये दोनों है। ये पहनी है, ये हाथ में भी आप कहते थे, हाथ में ही पहन ली मैंने। मतलब संकल्प है आपका? ये संकल्प है। जब तक अरविंद केजरीवाल रिहा मतलब सही नहीं होते, हाँ, निर्दोष नहीं होते तब तक मैं नहीं उतारूंगा। और ये अरविंद केजरीवाल जी ही उतारेंगे इसको। अरविंद जी से ही उतरवाऊंगा इसको मैं, वही उतारेंगे। देखिए, लोकतंत्र और प्रजातंत्र के अंदर कभी भी इस तरीके की कार्रवाइयाँ इस देश, आजाद देश के अंदर कभी नहीं हुई। अंग्रेजों के टाइम पे इस तरह की कार्रवाई होती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं। ये लोकतंत्र का महापर्व है जनरल इलेक्शन, इसके अंदर कहीं ना कहीं नेताओं को जेल में भेजने का मतलब ये है कि देश के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। अरविंद केजरीवाल से डरते हैं? इसीलिए डरते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी के लिए जो काम किए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, अच्छे स्कूल बनाए हैं, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का प्रबंध किया है, महिलाओं के लिए 1,000 पर मंथ सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। इतनी सारी स्कीम से घबरा के देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के बड़े नेता और हमारे मुख्यमंत्री तक को भी जेल भेज दिया। ये सब किया है तो फिर जेल के सलाखों के पीछे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल खुद 50 दिनों में जेल से बाहर आए, क्या वजह है? नहीं, देखिए, जब कोई भी पीएमएलए एक्ट अगर आपने देखा होगा, उसकी जो अमेंडमेंट्स है उससे पहले बेल मिलना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसकी अमेंडमेंट्स के बाद बेल मिलना असंभव है। इसीलिए हमारे नेता बहुत लंबे टाइम तक, मैं जानना चाहता हूँ, इमरजेंसी काल में अडवाणी जी, अटल जी, इतने बड़े बड़े नेता 6 महीने, 18 महीने जेल में रहे थे, उनकी बेल क्यों नहीं हुई थी? ये जो भी काल है, आने वाली 4 जून को जो रिप्लाई देश की जनता देने वाली है, उसमें नरेंद्र मोदी जी का सुपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन कह रहे हैं अब की बार 400 पार, वो नारा इन्होंने शुरुआत में दिया था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो नारा भूल गए हैं। कह रहे हैं राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा, इंडिया अलायंस आएगी। ये घबराहट है,
10 साल के राज में अगर उन्होंने कुछ काम किए होते तो अपने काम के दम पे वोट मांगते। हिंदू, मुसलमान और राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए। राम सबकी आस्था है। चलिए देख सकते हैं आप तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लोगों को डिटेन करने की पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस तैयारी कर रही है और लगातार जो है लोगों को जो है रोका जा रहा है। वो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर धारा 144 लगाई गई है, आप लोग यहाँ से आप लोग चले जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है वो आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है। क्या लग रहा है, वाकई लोकतंत्र की हत्या हो रही है? बिल्कुल 100% लोकतंत्र की हत्या तो कब की हो चुकी है। उस लोकतंत्र की हत्या को फिर से जिंदा करना है। आज लोकतंत्र को मुर्दा कर दिया गया है और उसको जिंदा करने के लिए इंडिया अलायंस के तमाम सीनियर लीडर्स, एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, पार्षद, सांसद सब सड़कों पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर आज दिल्ली के हजारों लोग आज बाहर हो चुके हैं। अच्छा, गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? 100% तैयार है। जेल भरो आंदोलन आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली की जनता ने ठान लिया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इस तरफ तमाम महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं जेल का जवाब वोट से देने की बात कर रही हैं। चलिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। ये देखिए जेल का जवाब, क्या आक्रोश, जेल का जवाब, 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 जेल का बदला, जेल का बदला वोट से। क्या हो गया? आप लोग आज सड़कों पर पहुंचे, आप लोग कह रहे हैं कि हम लगातार जो है तमाम नेताओं के साथ भाजपा के कार्यालय जाएंगे। देखिए हमारे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की नीति चल रही है। ये मोदी साहब हमारी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। ये इनकी गलतफहमी है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता से लेकर नेता कोई नहीं टूटने वाला, इनकी साजिश में नहीं आने वाला है। कह रहे हैं 1 तारीख के बाद फिर जेल जाना है, घबराए नहीं अरविंद केजरीवाल, ज्यादा कुछ ना हो। घबराए हुए तो ये लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए, उसके 4 दिन बाद इनके पीए को, विभा कुमार जी को जेल में बंद कर दिया। घबराया कौन है वो साफ साफ नजर आ रहा है। नहीं, उनको तो इल्जाम है ना, ऐसे थोड़ी जेल में। इल्जाम देखिए, स्वाति मालीवाल जी भाजपा के इशारे पे काम कर रही है। जब सीसीटीवी कैमरे में नजर आया कि उनका कपड़ा सही सलामत है, उनके पैर सही सलामत है, 4 दिन बाद वो लगड़ाने की नाटक करने लग गई। ये जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को बेवकूफ बनाना बंद करो। जेल से डर नहीं लग रहा है? डर नहीं लगता है। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आज तमाम लोग सड़कों पर हैं? वो सड़कों पर इसलिए है क्योंकि मोदी जी को तानाशाही का इतना हद हो गई है, तो अब लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। तानाशाही अंत करना होगा। 1 तारीख के बाद फिर जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल बेकसूर में, आपने सोचा भगत सिंह जी भी जेल में गए थे, तो अरविंद केजरीवाल जी को बेगुनाह कानून गलत केस में फंसाया जा रहा है। और आप खुद ही सोचिए, 10 साल से सरकार चल रही है, उनके अच्छे स्कूलों में विदेशों में भेजने थे टीचरों, तो उसकी फाइलें रोक दी, सारे काम रोकते जा रहे हैं। राशन की होम डिलीवरी रोक दी, सरकारी चादर जो थी फाइलें उसमें अजंता कराया जा रहा है, मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाएं मिल रही थी उसको रोक दिया। तो आप क्या समझ रहे हैं, तानाशाही तो है। आज उनके काम हम ये तेरे, हम काम करो, तुम उससे ज्यादा करो ना। तो हमने 500 मोहल्ला से पंजाब में 800 बनाए, तुम राजस्थान में 8,000 बनाओ। स्कूलें हमने बनाई 1,000, तुम राजस्थान में 10,000 स्कूलें बनाओ। पूरे भारत में 10 लाख स्कूलें हैं, सुधारो ना। और मोदी जी को 26 साल बाद भी स्कूलें जिताने, टेंट वाला स्कूल जिताना पड़ा, तो ये शर्म। 1 तारीख के बाद फिर रुखसती होएगी अरविंद केजरीवाल के जेल की तरफ। जो भी होगा, हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। जिस प्रकार से हमारे नेता ने, केजरीवाल जी ने कहा कि डरो मत, तो हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम भाजपा से, आरएसएस से, इन गुंडों से नहीं डरते हैं। हम लोग बिल्कुल जिस प्रकार से इनकी मानसिकता है, जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, एक गुंडा जो होता है उसकी उस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब की बार 400 पार। जी, वो कह रहे हैं, उनका जुमला सही है, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि 400 पार इस बार लहसुन होने वाला है, 400 पार इस बार प्याज होने वाला है। वो ये कहना चाह रहे हैं और देश की जनता समझ गई है और उनको देश की जनता 150 के ऊपर निपटा देगी इस बार। क्या कह रहा हूँ? 400 पार तो नहीं, 4 तारीख के बाद तड़ी पार होने वाले हैं।
वाले हैं? जरूर तड़ीपार होने वाले हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे केजरीवाल, अपने घोटाले की याद आएगी उनको। जरूर जरूर, जहाँ जहाँ अरविंद केजरीवाल जी चुनाव को जाएंगे वहाँ के सीट चुन के आएंगे, वहाँ वोट परसेंट बढ़ता नजर आ रहा है। अभी हम महाराष्ट्र से आए हैं, जिस तरह किसानों की इन्होंने हालत की है, प्याज के रेट क्या है, सब किसान एकदम ज्यादा से ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। दूध उत्पादक जो है, दूध मिल्क प्रोडक्शन करने वाले वो रक्षक, उनकी हालत बहुत डेंजर है। भाजपा कार्यालय क्यों जा रहे हैं आप लोग? भाजपा कार्यालय इसीलिए जा रहे हैं, तुम ये लोग एक एक को अरेस्ट कर रहे हैं। हमारा कहना है, पार्टी का कहना है, तुम एक साथ सब लीडरशिप को अरेस्ट करो, दम दिखाओ, जो करना है वो हम आते हैं, सब आंदोलन करने की तैयारी में, वही तैयारी है। चलिए देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि जेल भलो। आज आप लोग भाजपा कार्यालय क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? आपको पता नहीं क्यों जा रहे? क्यों जा रहे? जा रहे अपनी हक की मांग करने, जा रहे संविधान बचाने, जा रहे हमारी देश की महिलाओं को सुरक्षा करने के लिए। तो कह रहे गिरफ्तार होने जा रहे हैं। अरे भैया, आपको पता नहीं गिरफ्तार होने जा रहे? गिरफ्तार होके तो बाहर आए हैं। अब आप कह रहे गिरफ्तार होने जा रहे, गिरफ्तार होके तो बाहर आए हैं। फिर जाना है? हाँ बिल्कुल जाएंगे। और जब तक देश में संविधान है, जब तक सत्य की जीत है, और सत्य की जीत हमेशा होगी, सत्य में कभी भी हार नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जी जेल गए थे, ये सत्य था, और जेल से बाहर आए हैं, ये भी सत्य है। और अगर जाएंगे तो ये भी सत्य है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दिल्ली की जनता चाहेगी तो अरविंद केजरीवाल जी नहीं जाएंगे, क्योंकि जब 1 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी को 2 तारीख को बुलाया, 4 तारीख को अनाउंसमेंट होगा, तो 4 तारीख को अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो कहीं भी नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी। और दिल्ली के सभी इंडिया गठबंधन जीतेंगे, सभी जीतेंगे। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं कि मतलब आप लोग जैसा आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, पुलिस ने रोका, क्या कह रही है पुलिस? अरे पुलिस क्या कहेंगी? पुलिस को डर है, ईडी सीबीआई सब उन्हीं का है, बीजेपी का है, मोदी जी का है। और मोदी जी डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का कार्यकर्ताओं से डर रहे। ये सब आतंकवादी है। जितने यहाँ पे विधायक गण आए हैं, पार्षद आए हैं, जो एमपी है, मोदी जी के शासन में महिलाएं सुरक्षित है। हाँ जी, इतनी सुरक्षित है कि रात को 2 बजे बेटियों का शौक जला दिया जाता है, बेटी को प्रदर्शन में बिठा दिया जाता है, जंतर मंतर में हमारी बेटियां बैठती है। इतना सुरक्षित है कि मणिपुर में बेटियों लेडीजों को नंगा परेड कराया जाता है। ये है ना सुरक्षित? मोदी जी के राज में तो सत्ता बदल रही है। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल को जेल से फिर बाहर ले आएंगे आप लोग? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और आके रहेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मैं गाना बनाई हूँ, और सुन लीजिए। सुनाइए। रोजगार जलाएंगे हम उनको लाएंगे, रोजगार जलाएंगे हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम केजरीवाल को लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम झाड़ू चलवाएंगे, शिक्षा जो लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो स्वास्थ्य लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम केजरीवाल को लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम झाड़ू चलवाएंगे, जो किया महिलाओं का सम्मान, रखा माताओं का मान, किया महिलाओं का सम्मान, रखा माताओं का मान, बुजुर्गों को भी तो तीरथ करवाया धाम। पता है ना आपको? बुजुर्गों को भी धाम करवाया। और अरविंद केजरीवाल जी ने जैसा दिल्ली के लिए कार्य किया है, उसी काम के साथ में उनको वोट मिलेगा, जेल का जवाब वोट से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।